ज्योमेट्री के एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं। अक्सर इसके एमसीक्यूज टेस्ट में आते रहते हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि इसमें किस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं। पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि जो ज्योमेट्री का फादर है वो कौन है, यूक्लिड जो है ये ज्योमेट्री का फादर था। दूसरी बात यह है कि a line which passes through the center of the circle and touch any 2 points of the circle is called diameter of the circle। क्या मतलब है कि आपके पास ये एक सर्कल है और ये जो सेंटर वाली दो लाइन है, मतलब कि सेंटर में एक लाइन लगाओ और वो 2 पॉइंट्स को टच करे, 2 पॉइंट्स एक सर्कल के दोनों पॉइंट्स को क्या करे, टच करे, तो उस हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल है। आपने वो सीधा सेंटर से पास करना है, इधर उधर पास नहीं करना है, सेंटर से जो आप पास करेंगे किसी भी लाइन को, उसको हम कहते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। दूसरी बात, a line segment join any 2 points of the circle but not passing through the center of the circle is called chord of the circle। मतलब कि आप लाइन तो पास कर रहे हो लेकिन आप सेंटर से पास नहीं कर रहे हो, तो उससे हम क्या कहते हैं, ये उससे हम कहते हैं chord of the circle। मतलब कि यहाँ पर आपने एक लाइन पास कर दी, तो इससे हम क्या कहते हैं, तो इससे हम कहते हैं ये chord of the circle। मतलब कि उससे हम कहते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल, लेकिन आप सेंटर से ना पास करो तो इससे हम कहते हैं chord of the circle। इस तरह डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। मतलब कि ये आपका जो डायमीटर है इसने सेंटर को दो हिस्सों में डिवाइड किया, हर हिस्से को हम क्या कहेंगे, सेमी सर्कल कहेंगे, हर हिस्से को हम सेमी सर्कल कहते हैं। इसके बाद द chord distance between any two points on the circumference of the circle is called r। मतलब कि कोई भी chord जो डिस्टेंस होता है किसी सर्कल का, मतलब ये जो chord डिस्टेंस है, यहाँ पर देखो ये जो chord डिस्टेंस है, अगर ये मैं हटा दूं तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो chord डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं r, arc of the circle हम इसे को नाम देते हैं। इस तरह the area enclosed by arc of the circle is called segment। जो एरिया एक सर्कल ने क्या की हो, एक द एरिया इनक्लूड्स बाय आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेगमेंट। आपके पास ये एक सर्कल है, सर्कल, और इसमें यहाँ पर ये जो एरिया है, मतलब इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, जो एरिया एक आर्क ने मतलब कि घेरी हुई है उसको हम कहते हैं सेगमेंट। मतलब कि यहाँ पर ये जो एरिया इसमें घेरी हुई है, एरिया जो ऊपर वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम इसका नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल, या सेगमेंट भी हम इसे को नाम देते हैं। इसी तरह दो पॉइंट्स जिसकी लोकेशन सेम हो उससे हम कहते हैं ये कोइंसिडेंट पॉइंट्स है। मतलब कि वो पॉइंट्स जिसकी लोकेशन सेम होती है हम उसे कहते हैं ये कोइंसिडेंट पॉइंट्स है। इस तरह एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं, एक एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 0 और 90 डिग्री के दरमियान बने, उससे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। और इसी तरह the figure having same size and shape is called congruent figure। वो फिगर जिसका साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो उसे हम कहते हैं कि ये congruent फिगर है। और इस तरह अगर सर्कल से बाहर एक लाइन लगाए और वो सर्कल को थोड़ा सा टच करे तो हम उसे टेंजेंट का नाम देते हैं। लेकिन अगर वो दोनों साइड से गुजरे, आप किसी भी लाइन दरमियान में से कहीं से पास करो और वो दोनों साइड से गुजरे वो लाइन, तो उसे हम कहते हैं ये सेकंड, उसे हम सेकंड का नाम देते हैं। इस तरह रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ये 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 360 डिग्री से जो कम एंगल बनता है हम उसे कहते हैं कि क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। इस तरह जो एब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, जो कि एब्ट्यूज एंगल होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा मिटा दूं तो जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो इस तरह बनता है। मतलब आपके पास ये एक डी, अगर डी की मिसाल ले लें तो फिर यहाँ पर जो इस तरह एंगल बनता है ये एंगल, इस तरह के एंगल को हम कहते हैं, मतलब कि ये 230 या 270 है। तो इस तरह के एंगल को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, जिसे हम रिफ्लेक्स एंगल का नाम देते हैं। और इस तरह वो एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान बने तो हम कहते हैं एक्यूट एंगल। मतलब कि 45 डिग्री का जो एंगल है इसे हम एक्यूट एंगल का नाम देते हैं। और इसी तरह वो एंगल जो 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो, मतलब कि 135 का जो एंगल होते हैं इसे हम कहते हैं एब्ट्यूज एंगल।
बस इस तरह आपने करना है। इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूज एंगल क्या होता है और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये आपने बात याद रखनी चाहिए। और ये जो इंग्लिश है इसके समझ आनी चाहिए कि किस तरह हम इसको उसके मुख्तलिफ किस्म के वो आपको एमसीक्यूज दे सकते हैं।